साबित होता है। बहुत शुक्रिया। राजस्थान के जयपुर में भीषण हादसा हुआ है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में मजदूरों से भरी हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई है। लगभग 12 घायल हुए हैं। 5 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया। बस है और हाई टेंशन लाइन की चपेट में मजदूरों से भरी ये बस है। ये भीषण हादसा हुआ है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में मजदूरों से भरी 5 गंभीर घायल हुए हैं और इनको रेफर किया गया है। पांच गंभीर घायलों को जयपुर ने अब रेफर किया गया है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में मजदूरों से भरी ये बस आ गई थी। अब बस में इसी के चलते करंट दौड़ गया। 2 की मौत हो गई है। करीब 12 मजदूर घायल हैं जिन्हें नजदीकी अस्पताल फिलहाल भर्ती करवाया गया, जयपुर रेफर किया गया है। उनका इलाज जारी है और इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। ये बेहद बड़ी प्रशासनिक लापरवाही देखने को मिली। जयपुर में ये बेहद बड़ा हादसा, बस में करंट दौड़ गया है। 2 की मौके पर मौत, 12 मजदूर घायल। तमाम मजदूर इसमें सवार थे। 5 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया है। हाई टेंशन लाइन के चपेट में ये मजदूरों से भरी बस आ गई थी। ये देखिए किस तरीके से करंट दौड़ गया था पूरी बस में। धू धू कर आग उठती हुई भी नजर आ रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर पहुंची। जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाने की कोशिश की गई और आसपास जो ग्रामीण लोग थे उन्होंने भी खासा मदद की है। काले धुएं का गुब्बार पूरे आसमान में, लेकिन 2 मजदूरों की मौके पर मौत। 12 मजदूर बुरी तरीके से घायल हो गए हैं, जिनमें से 5 बेहद गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं और उनको फिलहाल जयपुर रेफर किया गया है। बस में ये करंट दौड़ गया था। हाई टेंशन लाइन थी और उसी की चपेट में ये बस आ गई थी, जिसके बाद देखिए धधकती हुई भी नजर आ रही है। धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं, आग पर काबू पाया है। ग्रामीणों ने भी सहायता की है। हड़कंप की स्थिति वहां पर मच गई। जयपुर में ये भीषण हादसा, हाई टेंशन लाइन की चपेट में मजदूरों से भरी ये बस आ गई थी। 2 मजदूरों की मौत हो गई है, 12 घायल हैं। ये बेहद बड़ा भीषण हादसा। 2 की मौत, 12 मजदूर घायल, 5 की हालत गंभीर। जयपुर रेफर्ड है। परिजनों में बेहद ज्यादा आक्रोश इस पूरे मामले को लेकर। सभी मजदूर सवार थे इस बस में और अचानक से बेहद भीषण हादसा पेश आ जाता है। जब अचानक से बस में करंट दौड़ जाता है, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से खुली ये तार थी। ऐसे में प्रशासन के ऊपर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। बस में करंट दौड़ने की वजह से ये हादसा बेहद भयावह और भीषण हो चला। 2 की मौके पर मौत हो गई है। 5 बेहद गंभीर रूप से घायल हैं और उनको फिलहाल जयपुर रेफर किया गया। बाकियों को नजदीकी अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से आसमान में धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। ये साफ बताता है कि कितना भीषण ये पूरा हादसा रहा, जब अचानक से हाई टेंशन लाइन जिसकी चपेट में आने से ये बस जो कि आग भी पकड़ लेती है, पूरी बस में करंट दौड़ जाता है। इसी करंट की चपेट में आने से ये तमाम मजदूर, कई मजदूर यहाँ पर अपनी जान पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। 5 मजदूर बेहद गंभीर रूप से जख्मी हैं, वो फिलहाल जयपुर रेफर्ड है। बाकियों का नजदीकी अस्पताल में इलाज जारी है। समय रहते हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची। ग्रामीणों ने भी खासा सहायता की है आग पर काबू पाने में। आइए और जानकारी इसको लेकर है प्रशांत यादव हमारे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से बेहद बड़ा हादसा हुआ है। ये तो बेहद बड़ी लापरवाही प्रशासन की ओर से इसको कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, कहे कि यूपी से एक बस जो है मजदूरों को यहाँ पर लेकर बताया। फिलहाल ये जो बस पर बहुत ज्यादा छत पर सामान रखा हुआ था और हाई टेंशन लाइन पूरी जो है करंट लग तो है। कहे कि वो बस पर सवार थे, वो 10 गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, उसमें से मौत जा रही है।
फिलहाल जो है इस समय में एसएमएस अस्पताल में हूँ, जहाँ घटनास्थल पे तो गंभीर किया जा रहा है। यहाँ पर 2 घायलों को लाया जा चुका है और उसके बाद में कहे कि अभी और जो है करीबन 2 में से 6 घायलों को और लाया जा रहा है। बिल्कुल, 2 की मौत हो गई है और 12 मजदूर घायल हैं और साथ ही प्रशांत बताया जा रहा है कि 5 बेहद गंभीर रूप से यहाँ पर जख्मी हुए हैं, उनको जयपुर रेफर किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए जयपुर क्योंकि कहे कि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है एसएमएस अस्पताल, और कहे कि कोई भी आपदा आसपास के क्षेत्र में आती है तो कहे कि सबसे पहले जिम्मेदारी एसएमएस अस्पताल को दी जाती है, क्योंकि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ पर जैसे ही उनके रेफर करने की सूचना मिली, प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर किया गया और उसके बाद में कहे कि बर्नबाड़ के जो डॉक्टर्स हैं उनको अलर्ट मोड पे किया गया। खुद एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल है डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। बर्नबाड़ एचओडी है कहे कि डॉक्टर राकेश जैन, वो इस समय अस्पताल के अंदर मौजूद है। 2 घायलों को यहाँ पर लाया गया है, वो गंभीर घायल है, उनको जो है उनकी भी बर्न परसेंटेज ज्यादा बताई जा रही है, तो उनका उपचार, उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। और कहे कि जो लोग इस समय वहां से लाए जा रहे हैं रास्ते में देर में एसएमएस अस्पताल के लिए भी एसएमएस अस्पताल कहे कि यहाँ पर कर्मचारी से लेकर डॉक्टर तरीके से तैयार है और तो जो है किया जाता है और शुरू किया। बिल्कुल, वाकई ये बेहद बड़ी क्षति रही है, बेहद बड़ा हादसा रहा है, जहां पर ये तमाम लोग हैं जो कि बुरी तरीके से इस हादसे की चपेट में आए हैं, अब अस्पताल में भर्ती है। हालांकि देखा जा रहा है कि तमाम टीम्स वहां पर लगातार लगी हुई हैं और इसी बीच क्या कुछ और आगे किया जा रहा है प्रशांत? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैंने बताया कि यहाँ पर एसएमएस अस्पताल के इमरजेंसी के बाहर पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। यहाँ पर जो है जो घायल मरीजों को वहां से घटनास्थल से यहाँ पर लाया जा रहा है, उनको तुरंत जो है किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उनको उपचार मिल सके, इसके लिए पूरी व्यवस्था गेट पर रखी गई है। जी बिल्कुल प्रशांत, क्या आगे मुआवजे का ऐलान भी किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए कहे कि अभी कुछ देर पहले जो डिप्टी सीएम है प्रेमचंद बैरवा और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी ट्वीट कर इस पूरे मामले पर दुख जताया है। फिलहाल के लिए जो बताना चाहूंगा कि 2 पेशेंटों को यहाँ लाया जा चुका है और 4 ऐसे और पेशेंट हैं जिनको एम्बुलेंस के जरिए यहाँ पर लाया जा रहा है और उसके बाद में उनका उपचार यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर लगातार इलाज जारी है और पूरा महकमा वहां पर पहुंचा हुआ है प्रशासनिक, और ये लगातार इंश्योर कर रहा है कि इलाज यहाँ पर पूरी तरीके से सभी को मिले। हालांकि सीएम भी नजर बनाए हुए हैं और इसी को लेकर उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया था, लेकिन ये बेहद बड़ी लापरवाही। अब किस तरीके से एक्शन इस पूरे मामले को लेकर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए कहे कि कहीं ना कहीं लापरवाही बताई जा रही है, मगर कहे कि ये पहला हादसा नहीं है। इससे पहले राजस्थान में एक बड़ा हादसा है जहां पर कई लोगों की मौत होती है इसी तरीके से बस में आग, और उसके बाद में यह हादसा हुआ। बाद में कई आरटीओ खुद परिवहन मंत्री है वो अलर्ट और जो है उन पर कार्रवाई भी की गई। जो बसें कहे कि बिल्कुल, क्या कुछ कार्रवाई इन पर होती है प्रशांत, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। इन्हीं अपडेट्स के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का है।